अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं और उनसे रिलेटेड हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर इज़ ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। बच्चों, आप यहाँ पर एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास देख रहे होंगे। तो स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस होलो ग्लास के होलो स्फेयर का पार्ट होता है। कहने का मतलब है कि होलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ग्लास के होलो स्फेयर का ऐसा पार्ट जिसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरा पार्ट ओपेक हो, जिसमें से कोई भी लाइट की रेज जो है वो पास ना हो पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर की ओर होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख रहे हो। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर इज़ ए मिरर इन विच the reflecting surface is away from the center of the sphere of which is a part of the sphere। कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अवे, ये बाहर का जो पार्ट है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। इसी को हम इस तरह से जान सकते हैं कि अगर आप घर में जो स्पून यूज़ करते हैं, स्पून को अगर हम क्लोजली एग्जामिन करें तो हमें पता चलेगा कि स्पून के जो अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है, और जो बाहर का पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह हम इसे देख सकते हैं। अब हम इन दोनों कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपने ये देखा कि एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है जिसमें हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर, और ये भी एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है जिसमें हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को लगाया हुआ है। अब कॉनकेव मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर है, सेंटर के टूवर्ड्स है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसमें पहली टर्मिनोलॉजी होती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। जिसका स्फेरिकल मिरर जो होता है वो पार्ट होता है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेकंड होता है पोल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है? इस स्फेरिकल मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, इस मिरर स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। सेकंड होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमने यहाँ पर एक्स एक्स डैश या एक्स एक्स डैश यहाँ पर जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो है शो किया हुआ है। ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्या है? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से पास होकर जाती है। सेकेंड नेक्स्ट होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है। तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगी, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपर्चर, जिसे हम एम डैश से शो करते हैं। ये दोनों में देख रहे होंगे, ये किसी भी मिरर का जो है वो डायमीटर होता है। तो मिरर का जो डायमीटर होता है उसे हम अपर्चर कहते हैं। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। इस स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जो 1 मार्क में आती है। बच्चों, हम प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर को हम और किस नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ अ पॉइंट on the principal axis at which the incident rays parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस वो एक रियल पॉइंट होता है जिस पर जो भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पर, जो कि किसके पैरेलल हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रेज रहती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पर मीट करती हैं, उसी पॉइंट पर मिलती हैं। कहने का मतलब है कि उस पॉइंट से कन्वर्ज होती हैं। और कन्वर्जिंग आपको मैंने बताया था कि कन्वर्ज का मतलब होता है कि जब बहुत सारी रेज आकर एक पॉइंट पर मिलें तो उसे हम कन्वर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी रेज जो इस मिरर पर फॉल हो रही हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, वो रियल पॉइंट हुआ जिसमें इंसिडेंट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पर मिल रही हैं, उसे हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल फोकस और पोल, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये दोनों के लिए कॉमन होता है, फोकल लेंथ दोनों के लिए कॉमन होता है। कहने का मतलब है कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए फोकल लेंथ की डेफिनेशन एक ही होती है। वो क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। तो बच्चों आपने यहाँ पर ये जाना कि जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में ये सभी रेज जो होती हैं, वो जो भी रेज इस मिरर पर फॉल हो रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम रियल पॉइंट भी कहते हैं और इसमें जो इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि ये भी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और कॉन्वेक्स मिरर भी एक पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पर F एक पॉइंट है, एक रियल पॉइंट है। इससे क्या हो रहा है कि इसमें जो भी रेस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब यहाँ से डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं, जिसके कारण कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस है कि वहाँ कॉनकेव मिरर में सारी रेज जो होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट पर मीट करती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारी रेज उस पॉइंट से बाहर की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती हैं, अपीयर्स टू डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं, अपीयर होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरी बात है कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो अगर हम f को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r/2। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। आपको कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी जाएगी तो आपको फोकल लेंथ निकालने आ सकता है। अगर फोकल लेंथ दी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये आपको कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखने आ सकती है, उसको बनाने के लिए भी आ सकता है। इसी तरह से आपको प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो आप वहाँ बता दोगे कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज़ कॉल्ड द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए कॉमन होती है।